वर्ल्ड पार्किंसन डे का जो एम है वो है पार्किंसन डिजीज के बारे में थोड़ी सी हम सबकी अवेयरनेस बढ़ाने का। पार्किंसन डिजीज एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो हमारे कंट्री में 1% पॉपुलेशन को लाइफ टाइम प्रेवलेंस है इस बीमारी का। अब हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 1% एक बहुत ही बड़ा नंबर है। पार्किंसन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही ट्रीटेबल है और अगर इसका सही इलाज किया जाए तो पेशेंट्स अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, अपनी नॉर्मल सर्वाइवल लॉन्जेविटी और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट नियरली नॉर्मल एंजॉय कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज के पहले 5, 7 या 10 साल में मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जिससे पेशेंट्स रेगुलर मेडिसिन और उससे साथ साथ फिजियोथेरेपी और जो प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज हैं उससे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि पहले 5, 7, 10 साल के बाद काम में आता है जब दवाइयों के इफेक्ट से पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं मिल पा रही है। इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। 5, 7 या 10 साल के बाद कुछ पेशेंट्स को सिंडोपा या इसकी जैसी दवाइयां दिन में 4 या 5 बार लेनी पड़ती हैं। तो जब वो स्थिति आती है जिसमें कि एक मेडिसिन की डोज से सिर्फ 2 या 3 घंटे का फायदा मिल रहा है, तो बेसिकली पेशेंट का जो दिन का लाइफस्टाइल एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीटली मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाती हैं और वो मेडिसिन टाइम से लेते हैं जिससे कि वो एक्टिविटीज कैरी आउट कर पाए। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि पार्किंसन डिजीज के 7 या 10 साल होने के बाद डिस्काइनेसिया करके एक मूवमेंट शुरू होती है जो कि पार्किंसन की शेकिंग या ट्रेमर से भी ज्यादा एम्बैरेसिंग होती है। ये शोल्डर्स और नेक की या टांगों की ऐसी डांसिंग टाइप की मूवमेंट होती है जो कि बहुत ही सोशली एम्बैरेसिंग होती है। तो जब डिस्काइनेसिया शुरू होते हैं या जब किसी पेशेंट को दिन में 4 या 5 बार दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है, उस स्टेज पे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में करेक्ट इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ब्रेन का पेसमेकर वाला ऑपरेशन है जिसमें जो कि बहुत ही सेफ है और वर्ल्ड वाइड लाखों पेशेंट इस ऑपरेशन का फायदा उठा चुके हैं पिछले 25 साल में। हमारी कंट्री में इस ऑपरेशन के बाद अभी इस ऑपरेशन के बारे में अभी भी अवेयरनेस काफी कम है। अगर हम किसी पेशेंट को प्रॉपरली सिलेक्ट करें इस ऑपरेशन के लिए तो मोर देन 90% पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ही फायदा हमें दिखाई देता है ऑपरेशन के बाद। इस ऑपरेशन के बाद दवाइयां लेना और रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलोअप और जो पेसमेकर हम लगाते हैं उसकी प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अच्छी बात यह है कि जो पेशेंट एडवांस पार्किंसन डिजीज में भी हमारे पास आते हैं डीबीएस सर्जरी के लिए, डीबीएस सर्जरी के बाद मोर देन 90% पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट नियरली नॉर्मल रह जाती है।